ये दानिश आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई को अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने से कानूनी तौर पर रोका गया तो उन्हें रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर होगा। बीबीसी को इंटरव्यू में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है। पीटीआई के साथ सख्ती नहीं बरती जाएगी, ताहम मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने की सूरत में उन्हें जेल भेजने से मुतालिक वजारत कानून से राय मांग ली है और इस सिलसिले में इजलास भी तलब किया है। इमरान खान साहब के सज़ा के हवाले से भी मैंने इशारतन ये नहीं कहा। जो कहने का मेरा मकसद है वो ये है कि जो अदालती निज़ाम में जितने भी मौक़े आपके पास हैं, अगर उन मौक़ों के बाद भी कावानीन के तहत उनको इलेक्शन से रोका गया तो ये हमारे मैंडेट से बाहर है कि हम उनको कोई रिलीफ उसमें दे सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कतन कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। हाँ, उन लोगों के साथ कानून के मुताबिक ज़रूर रवैया रखा जाएगा जो ऐसी मनफी सरगर्मियों में पाए गए और वो मखसूस अफराद हैं। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा पहलू है जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ, वहाँ पर भी हम चाहेंगे कि कानून ही अपना राह और अपना रास्ता खुद चुने। सियासी तौर पे वो एक जमात के सरबराह हैं। ये फ़ैसला अदालतों ने ही किया है। एक सज़ा याफ्ता शख्स ही को अदालतों ने इजाज़त दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं दी थी। वज़ारत कानून को हमने कहा है कि इसमें जो निगरान हुकूमत होगी उसका जो इंतज़ामी रवैया होगा वो क्या होना चाहिए कानून के मुताबिक। एक मीटिंग भी कॉल करेंगे और उसमें इन सवालात पे दोबारा गौर होगा। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए।